आपसे निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उन सबका दिल से शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। भाभी का नंद के घर अपमान। सास ने अपनी बहू से कहा, बहू हेमा का फ़ोन आया था, कह रही थी कि माँ छोटी भाभी राखी को तो डोली की शादी में 10-15 दिन पहले ही भेज देना। बहू अब शादी भी नज़दीक ही है तो 15 दिन नहीं तो 10 दिन पहले तो चली ही जाना। यहाँ पर तो बच्चों का गीता बहू ही कर लेगी। तुझे पता तो है कि शादी वाले घर में कितना काम होता है। हेमा तो वैसे भी शादी की रीति रिवाजों में ही उलझी रहेगी, तो शादी से पहले जो उसके रिश्तेदार आएंगे तो उनकी देख रेख चाय पानी तुझे ही करना पड़ेगा। वो बेचारी क्या क्या करेगी। ऐसे में तो भाभियाँ ही काम आती हैं। इतने में फ़ोन की घंटी बजती है तो माँ ने कहा, ले हेमा का ही फ़ोन आ गया। फ़ोन पर माँ ने कहा, बेटा राखी बहू से ही बात कर रही थी कि डोली की शादी में थोड़े दिन पहले ही चली जाए। हाँ माँ, मेरी भी बात करवा दो, हेमा ने कहा। भाभी अब मेरे घर की जिम्मेदारी तुझे ही संभालनी होगी। वहाँ पर तो बच्चों का गीता भाभी और माँ कर लेंगी। बच्चों का स्कूल है, नहीं तो साथ ही ले आती, हेमा ने कहा। चलो कोई बात नहीं, शादी वाले दिन तो सभी आ ही जाएंगे, बस आप पहले आकर मेरे घर का काम संभाल लेना। राखी भी चुपचाप से सास और नंद की बातें सुन रही थी कि ये चीनी की चाशनी क्यों घोली जा रही है। मुफ्त की काम वाली जो आ जाएगी। राखी ने ये सारी बात अपनी जेठानी गीता को बताई तो गीता ने कहा, राखी हमें भी तो कितनी बार हेमा जीजी की ज़रूरत पड़ी है, तब तो जीजी कहती थी कि मैं कैसे आ सकती हूँ परिवार को छोड़कर, और वैसे साल में 10 चक्कर लगाती हैं। वैसे तो जीजी की ससुराल में क्या परिवार नहीं है या उसकी नंदे नहीं हैं जो काम के लिए भाभी की ज़रूरत पड़ेगी। किसी से मिलकर रहेंगी तो कोई काम आएगा। जब खुद का मतलब होता है तभी रिश्तों से बात करती हैं, तो दूसरे क्यों काम आएंगे। अब जब ज़रूरत पड़ी तो भाभी की याद आ गई। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो माँ जी भी बराबर बेटी का ही साथ देती हैं कि कहीं मेरी प्यारी बेटी को यहाँ पर आकर काम न करना पड़ जाए। राखी रिश्ते एक दूसरे का साथ देने के लिए ही होते हैं, लेकिन ये बात तो माँ जी को भी तो सोचनी चाहिए। जब कभी हमारी तबीयत खराब होती है या फिर बच्चे होने में ऑपरेशन हुआ था तो कैसे बोल दिया था कि यहाँ कौन करेगा, जब तक ठीक नहीं होती तब तक अपने पियर ही चली जाओ। हम भी तो किसी की बेटियां हैं। जब तक दोनों देवरानी जिठानी बात कर रही थी तो सास की आवाज़ आ गई, बहू तेरे बाबूजी आ गए हैं, खाना डाल कर दे दो। और राखी बाबूजी को खाना देने के लिए चली गई। तभी राखी ने अपनी सास से कहा, माँ जी अगर मैं जीजी की ससुराल इतने दिन पहले जाऊंगी तो 2-3 सूट सिलवा लेती हूँ। जीजी की ससुराल में तो माँ जी थोड़े ढंग के ही कपड़े होने चाहिए। तभी सास झट से बोल पड़ी, अरे बहू नए कपड़ों की क्या ज़रूरत है, तेरे पास इतनी साड़ियाँ रखी हैं, उन्हीं में से ही पहन लेना। राखी को ये बात सुनकर गुस्सा आ गया और वह चुपचाप से वहाँ से चली गई। बस कुछ दिनों बाद रमेश अपनी पत्नी राखी को हेमा जीजी के वहाँ छोड़ने चला गया। नंद के घर पहुंचकर अभी राखी ने चाय भी नहीं पी थी कि हेमा ने कहा, भाभी जल्दी से चाय पीकर खाना बना लेना, फिर रमेश को भी जाना है, नहीं तो बस निकल जाएगी। रमेश को भी यह बात सुनकर बहुत बुरा लगा कि पता था कि मैं आज राखी को छोड़ने आ रहा हूँ तो खाना क्या राखी आकर ही बनाएगी। बस मन ही मन सोचकर चुप रह गया। बस रमेश ने खाना खाया और राखी को बहन के घर छोड़कर चला आया। राखी आने जाने वाले मेहमानों की खातिरदारी में लगी रहती और हेमा उन सबके साथ बैठकर गप्पे हाँकती रहती। शादी का दिन भी आ गया था। उस दिन भी राखी को काम करते करते आधा दिन निकल गया और हेमा डोली को लेकर पार्लर छोड़ने चली गई। उधर राखी सभी मेहमानों को संभाल रही थी और इसी बीच घर से भी जेठ जेठानी और रमेश बच्चों के साथ पहुंच गए। राखी की जेठानी उसको इस हालत में देखकर अंदर ही अंदर बहुत आग बबूला हो गई और बोली, राखी तूने ये 10 दिन में क्या हालत बना ली, कैसे काम वाली की तरह लगी हुई है। जीजी हेमा कहाँ गई? तो राखी ने कहा, जीजी डोली को पार्लर छोड़ने गई हैं, आती ही होंगी। बस थोड़ी देर बाद हेमा भी उसी पार्लर से तैयार होकर आ गई और आते ही बोली, राखी भाभी आप अभी तक तैयार नहीं हुई, भात भी लेना है, फिर बारात आने का टाइम भी हो जाएगा। यहीं पर इतनी देर हो जाएगी तो टेंट में बारात का स्वागत कौन करेगा। आज नंद के व्यवहार से अचंभित थी कि खुद तो मुझे बिना बताए ही पार्लर से तैयार होकर
आ गई और मुझे एक बार भी नहीं पूछा, जबकि पता है कि मैं सुबह से लगी हुई हूँ, फिर भी इस तरीके से बात कर रही हैं। राखी समझ चुकी थी कि अब मेरी क्या ज़रूरत है, फिर भी उसने धीरे से कहा, बस जीजी ये चाय बनाकर तैयार हो ही रही हूँ। वह बिना कुछ शिकायत किए तैयार होने चली गई। वह चाहती थी कि डोली की शादी अच्छे से हो जाए बिना किसी शिकायत के। अब बारात आने के बाद राखी थकी हारी एक तरफ बैठी थी और रमेश भी यह समझ चुका था और उधर नंद अपने रंग चाव में लगी हुई थी। जयमाला के बाद सभी स्टेज पर जाकर दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देकर फोटो खिंचवा रहे थे, तो रमेश ने भी राखी को स्टेज पर जाने का इशारा किया। जैसे ही राखी कुर्सी से उठी तो हेमा की नज़र राखी पर पड़ी, तो वह राखी को टेंट के पीछे ले जाकर बोली, ये कैसी साड़ी पहनी है भाभी आपने? कोई अच्छी साड़ी नहीं थी क्या तुम्हारे पास? अब सब क्या सोच रहे होंगे कि मेरी भाभी ने कैसी पुरानी सी साड़ी पहनी हुई है। मुझे ही बता दिया होता तो मैं अपनी कोई अच्छी सी साड़ी दे देती। यह सुनकर राखी को भी गुस्सा आ गया और बोली, हाँ जीजी, नहीं है मेरे पास कोई अच्छी साड़ी। जितने मेरे पति कमाते हैं मैं उसी में ही खुश हूँ, मुझे नहीं चाहिए किसी की साड़ी। जब 10 दिन से काम में लगी हुई थी तब तो आपकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी। आप तो बिना बताए ही पार्लर से तैयार होकर आ गई। अब भाभी नज़र आई है। मैं जैसी हूँ अपने पति और बच्चों के लिए अच्छी हूँ, मुझे कोई फ़ोटो खिंचवाने का शौक़ नहीं है। आप पार्लर जा रही थी तब तो आपने एक बार भी नहीं टोका। अब मैं जैसी हूँ अपने लिए अच्छी हूँ। अगर आपको मुझे देखकर शर्म आ रही है तो आप तो पार्लर से तैयार होकर आई हैं, आप ही फ़ोटो खिंचवा लीजिए। ऐसा बोलकर राखी टेंट की तरफ मुड़ने लगी तो रमेश भी उनकी बातें सुन रहा था, क्योंकि जब उसकी बहन हेमा राखी को पकड़कर ले गई थी तो रमेश ने देख लिया था, लेकिन उसने अभी राखी को चुप रहने का इशारा कहा कि घर चलकर बात करते हैं। शादी भी अच्छे से हो गई और सब अपने घर आ गई। उसके बाद दोनों बहुओं ने अपनी सास से बात की और कहा, माँ जी हमने अपना फ़र्ज़ बिना किसी शिकायत के पूरा किया, लेकिन माँ जी हम भी तो किसी की नंदे हैं, लेकिन जब भी हम अपने घर जाती हैं तो हम वहाँ जाकर मेहमान बनकर तो नहीं बैठ जाती, हम अपनी भाभीयों के साथ थोड़ा बहुत तो काम में हाथ बंटवाती ही हैं, जबकि वे हमें काम करने के लिए तो नहीं कहती। हेमा जीजी जब यहाँ रुकने आती हैं तो एक गिलास इधर से उधर नहीं करती और बैठकर ही हुक्म चलाती रहती हैं, और अगर किसी चीज़ में देर होने की वजह से टाइम पर ना मिले तो जीजी के साथ साथ आपका भी मुंह बन जाता है कि बेटी 4 दिन के लिए आई है तब भी टाइम पर खाना नहीं दिया जाता, और शादी में तो जीजी ने हद ही कर दी। इतना सब कुछ करने के बाद भी राखी का वहीं पर ही अपमान कर दिया। माँ जी रिश्ते प्यार और सहयोग से चलते हैं, और अगर रिश्तों में प्यार और सहयोग की कमी हो तो वहाँ रिश्ते नहीं समझौते ही होते हैं। माँ जी, जिस ससुराल में बहुओं को अपने बेटियों की तरह इज्जत दी जाती है उस घर में तो कभी खुशियों की कमी ही नहीं होती, और जितनी इज्जत बहुओं को ससुराल में मिलती है वे उस इज्जत को दुगना करके अपने ससुराल वालों को वापस करती हैं। बहुओं की ये बातें सुनकर उसके बाद सास ने कभी भी गलत का साथ नहीं दिया। आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।